ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग ज्योमेट्री यानी ज्यामिति पढ़ रहे थे और ज्यामिति में भी आपका चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण पढ़ रहे थे। बहुत ही सारे कंसेप्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। एक बार लास्ट क्लास के टॉपिक को डिस्कस करने के पहले जल्दी से मैं आपको पोल के बारे में बता दूं। पोल में ऐसे आंसर कर ही रहे हो आप लोग। आपको क्लास में माइक बंद रखना है, लेकिन कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली माइक ऑन करके जरूर पूछना, ठीक है। सेकंड, पोल जो पूछ रहा हूँ आंसर बिल्कुल स्किप मत करना। जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ हर एक क्वेश्चन का आंसर आप लोग किया करो, ठीक है। ट्राई करना है कि सारे ही क्वेश्चन का आंसर दें और ट्राई करें कि ज्यादा से ज्यादा मेरा सही हो। अगर गलती होगा तो फिर वहां से हम लोग सीखेंगे, ठीक है। गलतियां तो हो सकती है, लेकिन ट्राई करना है कि सही हो, ठीक है। तो आंसर कर ही रहे हो आप लोग। इस 3 डॉट पर क्लिक करके एक्टिविटी पे क्लिक करके जो भी 4 ऑप्शन दिखेंगे यहाँ क्लिक करने के बाद, तो जो भी सही लगता है उस पर क्लिक करने के बाद वोट भी करना है, ठीक है। तो इस तरीके से सारे आंसर करिएगा ताकि एक अच्छी बेहतरीन रिपोर्ट बने आप। और लास्ट क्लास के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था पहला वाला। पहला जो टॉपिक था, तिर्यक कोण पढ़ लेते। तिर्यक रेखा से निर्मित कोण को तिर्यक कोण कहते हैं। पहला भाग था अंतः कोण और दूसरा था बाह्य कोण। पार्ट 1 में अंतः और बाह्य सीखा। अंतः का मतलब क्या बताया आपको, बताइए जल्दी से। अंतः का मतलब क्या? ऐसे कोण जो अंदर में हो। और बाह्य का मतलब क्या? ऐसे कोण जो बाह्य बाहर में हो, ठीक है। तो अंतः का मतलब अंदर, बाह्य का मतलब बाहर। समझना ऐसे था, अगर हमारे पास कोई दो लाइन दिया गया है सर और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसे रेड लाइन को तिर्यक रेखा कहेंगे, ठीक है। रेड लाइन को क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा। चलो मैं नाम भी दे रहा हूँ, क्लियर होगा आपका। ए बी सी। तो लाइन सी को तिर्यक बोलोगे या ट्रांसवर्सल लाइन बोलोगे। तो तिर्यक रेड वाली लाइन जिस भी रेखाओं को काट रही है उसके बीच में बनने वाले कोण को अंतः कोण कहेंगे। तो यहां पर हम कह सकते हैं सर ये वाला कोण, ये कोण, ये कोण और ये कोण, 4 अंतः कोण बनेंगे हमारे पास इस फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक है। नाम कर दे रहा हूं, नंबरिंग कर दूंगा। अभी के लिए इतना समझना, 4 अंतः कोण बनेंगे और 4 बाहर में बनेंगे। तो तिर्यक रेखा जिन रेखा को काट रही है उसके बाहर की तरफ बनने वाले कोण को बाह्य कोण कह देंगे। तो यहाँ पर 4 कोण आपको दिख रहे होंगे। सर ये चारों कोण बाहर की तरफ बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं नंबरिंग कर दूं यहाँ पर, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4। नंबरिंग कैसे भी कर सकते हो। तो ये 4 कोण क्या हो गए? अंतः कोण। और अगर मैं 5 6 7 8 ऐसे लिख दूं, 5 6 7 8, तो ये 8 हो, ये 5 6 7 8 क्या हो गया? बाह्य कोण। समझ में आया? अंतः कोण मतलब इस भाग में, इधर तरफ, ठीक है, बीच में बनने वाले कोण। और बाह्य का मतलब बाहर की तरफ बनने वाले, इधर इधर बनने वाले। इतना क्लियर? अंतः और बाह्य तो क्लियर है, बहुत आसान टॉपिक था। इसके बाद एक और कंसेप्ट सीखा था, यहाँ नोट कर लो कि 4 अंतः कोण थे और 4 सर बाह्य कोण भी बने थे, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं संगत कोण, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इसको ध्यान से सीखेगा, ये पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है। संगत कोण पर क्वेश्चन किया था। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण के युग्म के बारे में पढ़ा था भाग 2 में। तो पहचानते कैसे थे, इसका तरीका आपको बता रखा था। संगत कोण पहले देखते हैं। मान लो अगर मैं 2 लाइन बनाऊं और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, मान लो रेड कलर से बना रहा हूं, एक तिर्यक रेखा काट रही है। नाम उसी तरीके से मैं दे रहा हूं ए बी सी, ठीक है। इसका नाम दे दिया ए बी सी। तिर्यक रेखा कौन सी है? तो आप बोलोगे सर लाइन सी ए और बी दोनों को काट रही है, तो लाइन सी को तिर्यक रेखा कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। कितने कोण बनेंगे? 8 तिर्यक कोण बनेंगे। चलो मैं सभी का नंबरिंग कर देता हूं। यहाँ पर सभी कोणों को मैं नंबरिंग कर दूं। 4 कोण लाइन ए के ऊपर, 4 कोण लाइन बी के ऊपर। चलिए नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबरिंग कैसे भी कर सकते हो, इसको याद नहीं करना है। अब मुझे संगत कोण देखना हो, अगर कोरस्पॉन्डिंग एंगल पहचानना हो, तो आप बोलोगे सर संगत कोण की संगत स्थिति समान रहेगी। अगर एक कोण युग्म में रहेगा, जोड़ा में रहेगा, एक कोण अगर दाएं है तो दूसरा कोण भी दाएं में रहेगा, एक कोण अगर बायां में है तो दूसरा कोण भी बायां में रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से समझिए, अगर मैं कह रहा हूं कि कोण एक के लिए आप संगत कोण बताइए, तो आपको बताया था कि एक कोण छोड़कर आपको जाना है दाएं तरफ। कोण एक किधर है? बाएं तरफ, सॉरी बाएं है, लेफ्ट है। आप कहोगे सर इसको हम कहेंगे सर लेफ्ट साइड। तो ये लेफ्ट साइड में है ना, तो बाएं तरफ है। तो बाएं में हमें क्या जाना है? एक कोण छोड़कर। तो कोण एक के बाद जस्ट दिखेगा कोण 4, 4 को छोड़ दीजिए, 4 को छोड़कर देखिए आगे जाओगे आप, इस तरीके से जाइए, ठीक है। इसका मतलब आपको ऐसे समझना है, कोण एक को हमने लिया, कोण एक को 4 को छोड़कर इस 5 पर चले जाना है, ठीक है। 5 पर आ जाना है। तो कोण 1 और कोण 5 क्या कहलाएगा? संगत कोण कहलाएगा, ठीक है। तो आप कहोगे
सर कोण एक के लिए जो संगत कोण होगा कोण 5 होगा। क्लियर है? कोण एक और कोण 5 संगत कोण के जोड़े हो गए, एक जोड़ा हो गया, 4 जोड़ा बनता है तो एक जोड़ा लिख दिया। दूसरा, अगर मैं कोण 2 के लिए बोल रहा हूं तो कोण 2 किधर है? कोण 2 बोलोगे सर ये राइट साइड में है, राइट मतलब दाईं ओर है। अब इसके बगल वाले कोण को छोड़ दीजिए, कोण 3 को छोड़कर जंप कर जाओ और अगला कोण को देखिए, तो कोण 2 के बाद मुझे लिख रहा सर कोण 6। ठीक है, तो कोण 2 और कोण 6 क्या होगा? संगत कोण कहलाएगा। ठीक है, कोण 2 और कोण 6 संगत कोण कहलाएगा। इसको मैं कुछ चीजें मिटा रहा हूँ। ठीक, तो कोण 2 और कोण 6 हमारा संगत कोण कहलाया, लिख दिया यहाँ पर कोण 2 और कोण 6 संगत कोण कहलाएगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कोण 8 के लिए संगत कोण बताइए। कोण 8 के लिए, कोण 8 देखिए किधर है? बाईं ओर है, लेफ्ट साइड में है। ठीक है, तो बाईं ओर हमें देखना होगा एक कोण छोड़कर, तो 5 को छोड़ दो, 8 के बगल में कौन है? 5। ठीक है, उसी तरफ बाएं तरफ, तो 8 5 को छोड़कर 4 पर चले जाइए। ठीक है, तो आप बोल सर 8 का संगत कोण क्या कहलाएगा? कोण 4 कहलाएगा। तो एंगल 8 और एंगल 4 जो है वो संगत कोण का जोड़ा कहलाएगा। ठीक है, और लास्टली मुझे बताइए, अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कोण 3 के लिए संगत कोण बताइए, कोण 3 के लिए, इसको पहले ग्रीन कलर कर दो, कोण 7। नाइस, तो आप बोले सर अगर कोण 3 के लिए देखेंगे तो कोण 3 यहाँ पर है, कोण 3 से अगर हम देखें ऊपर तो कोई कोण बन नहीं रहा है। ठीक है, एक ही कोण है, हमें एक कोण छोड़कर भी जाना है। तो कोण 3 से अगर मैं देखूं तो कोण 3 के बाद सीधे दिखेगा सर कोण 6, तो 6 को नहीं लेना है, कोण 3 के बाद 6 को छोड़ दीजिए और चले जाइए आप 7 के ऊपर। ठीक है, तो 3 और 7 क्या कहलाएगा? संगत कोण कहलाएगा। तो कोण 3 और कोण 7, डायरेक्शन नहीं चेंज करना, संगत स्थिति सेम होनी चाहिए। अगर पहला दाएं है तो दूसरा भी दाएं ही रहेगा, वो बाएं नहीं होगा। तो 1 और 5 देखिए दोनों ही क्या मिलेगा आपको? बाएं तरफ। 2 और 6 दोनों देखिए दाएं तरफ है। 8 और 4 क्या है? दोनों ही बाएं तरफ है, और 3 और 7 दोनों ही दाएं तरफ है। संगत कोण हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, तो संगत कोण पहचान लोगे, तो ये तो हुआ हमारा संगत कोण पहचानने का तरीका। अब देखते हैं सह अंतःकोण या फिर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण, इसको कैसे पहचाने। इसके लिए आपको बताया था कि अगर ऐसा कुछ लाइन बना रहे तो यहाँ पर आप बोलोगे सर 4 अंतःकोण बनते हैं। यहाँ पर अगर मैं बोलूं इस तरीके से, तो ये चारों को नंबरिंग में कर दिया, मान लो 4 ही अंतःकोण है ना, 1 2 3 4, ऐसे लिख दिया। तो ये 4 अंतःकोण है, चारों अंदर वाले हैं। तिर्यक रेखा जिनको भी काट रही है ए और बी को, तो ए और बी के अंदर वाले हैं। अब तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, तो आपको साफ दिख रहा है सर कोण 2 और कोण 4 तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण है, तो कोण 2 और 4 कहलाएगा सह अंतःकोण या फिर तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण। तो कोण 2 और कोण 4 क्या कहेंगे? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण के जोड़े। उसी तरीके से कोण 1 और कोण 3 को देखिए, तो दोनों किधर है? दोनों ही तिर्यक रेखा के बाईं ओर है। ठीक है, दोनों ही हमें क्या दिख रहा है? दोनों बाएं बाएं हैं, और दोनों ही अंदर अंदर वाले कोण है। तो कोण 1 और कोण 3 का दूसरा जोड़ा बन जाएगा, कोण 1 और कोण 3 का दूसरा जोड़ा बन जाएगा। तो एक जोड़ा बना 2 4 का, एक जोड़ा बना 1 3 का। क्लियर? समझ में आया कि कब हमें कौन से कोण को देखना है? ठीक है, यस और नो? तो सह अंतःकोण मतलब ऐसे अंतःकोण जो तिर्यक रेखा के एक ही दिशा में हो। ठीक है, चलिए, तो मैं पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, एक रिकॉल क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आज करेंगे। एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग संगत कोण पर, और एक क्वेश्चन करेंगे सह अंतःकोण पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पर बताना है कि 3 के लिए संगत कोण कौन सा होगा। फिगर को देखिए और आपको ये बताना है कोण 3 के लिए संगत कोण कौन सा होगा। ट्राई करना कि जितने बच्चे हो सभी का आंसर आए पोल में, बस हड़बड़ी मत करना। कोण 3 में बता दे रहा हूँ कहां पर है आपका कोण 3, कुछ ये वाला कोण है। ठीक है, तो इसके लिए संगत कोण देखिए, 2 लाइन है एम और एल, और एम हमारा एन जो है तिर्यक रेखा है। हमेशा सबसे पहले ना तिर्यक को आप पहचान लो कि ट्रांसवर्सल कौन सा है। तिर्यक हमारा लाइन एन है, क्योंकि वो लाइन एम और एल दोनों को काट रही है। तो कोण 3 ऊपर है, तो इसका संगत कोण जो होगा ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो इसका संगत कोण ऊपर ही रहेगा, ये हिंट है आपके लिए। अब देखिए ऊपर में कौन कौन से कोण है आपके। कोण 3 का संगत कोण पूछ रहा हूं, सह अंतः कोण नहीं पूछ रहा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एक कोण छोड़ के वाला जो कंसेप्ट था,
ठीक है, ऊपर में एक कोण छोड़कर। और गेस मत करिए, जो भी आपको सही लगता है ना पहले टाइम लीजिए और उसके बाद आंसर करिए सोच समझ के। ठीक है, तो अभी तक 11 बच्चों के आंसर आए हैं, 3 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया है। तो मैं रुक रहा हूं यहाँ पर 20 सेकेंड्स, या 20 सेकेंड में बहुत है इस क्वेश्चन करने के लिए। चलो, फिर भी कुछ बच्चों के आंसर नहीं आया इसलिए रुक रहा हूँ। ट्राई करना कि आप बैठे मत रहना, आंसर जरूर करना। ठीक है, लास्ट 5 से कर रहा हूँ, चलो लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 10। अभी भी 2 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, बढ़िया कि ऑलमोस्ट सभी का आंसर आया है। लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इसको मैं समझा रहा हूँ। और देखो, पहले तो मैं गुड इसलिए बोलूंगा क्योंकि आप सभी ने आंसर दिया है, वेल डन। लेकिन यहाँ पर मुझे आंसर गलत दिख रहे हैं। सभी का आंसर गलत नहीं है, काफी सारे बच्चों का आंसर सही भी है, लेकिन गलतियां होने का मतलब कुछ ना कुछ तो आपका डाउट है। ठीक है, समझिएगा इसको। यहाँ पर आप मुझे बताइए तिर्यक कौन सी है। अभी मैंने आपको बताया ना, लाइन एम एन को तिर्यक कहेंगे, लाइन एन को आप ट्रांसवर्सल कहोगे क्योंकि लाइन एन एम और एल दोनों को काट रही है। इतना क्लियर है सभी को? इतना क्लियर है कि लाइन एन हमारा तिर्यक होगा। अब कोण 3 हमें कहाँ दिख रहा है? कोण 3 बोलोगे सर ये वाला कोण है, कोण 3 हमारा ये वाला कोण है। ठीक है, अब इसका संगत कोण पूछा जा रहा है, तो इसका संगत कोण जो होगा, इसकी संगत स्थिति सेम होगी। तो कोण 3 किधर है? कोण 3 सर ऊपर में है, तिर्यक रेखा के इस तरफ है, ऊपर की तरफ। तो जो भी इसका संगत कोण होगा वो ऊपर ही रहेगा। तो ऊपर में 3 कोण दिख रहे हैं, एंगल 2, एंगल 6, एंगल 7। तो इसका संगत कोण कौन सा होगा? 2, 6 या 7? तो 2 तो होगा नहीं, इसका जस्ट पास वाला है। कोण 6 में देखिए जस्ट इसके बगल में है। ठीक है, तो एक कोण छोड़कर हमें जाना है। ठीक है, तो हमेशा कह रहा हूं कि एक कोण छोड़कर जंप करके जाइए। तो जंप करके आप जाओगे तो कोण 3 के बाद 6 मिलेगा, जिसको छोड़ देना है। कोण 3 के बाद 7 पर जाना है हमें। ठीक है, तो कोण 3 और 7 क्या कहलाएगा? संगत कोण कहलाएगा। तो 6 को नहीं लेना है, 7 को लेना है। समझ में आया? तो कोण 3 और 7 हमारा संगत कोण होगा। क्लियर? बताइए, कोण 3 और 6 क्या होगा? अगर मैं पूछूं कोण 3 और कोण 6 कैसे कोण है, तो उसको कहेंगे सह अंतः कोण। ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण। क्यों? क्योंकि आप कह सकते हो सर यहाँ पर हमने क्या बोला गया कि कोण 3 और कोण 6 दोनों ही अंतः कोण है, लाइन एम और एल के बीच में है, और दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, दोनों ही ऊपर में है। तो ये सह अंतः कहलाएगा। जबकि हमें तो संगत पूछा गया ना, तो संगत के केस में 3 को साथ लेंगे, 3 और 7। क्लियर? समझ में आया संगत कोण कैसे देखते हैं? एक कोण छोड़कर जाना था हमें। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको कि सर यहाँ पर 2 लिया, 2 के बाद सबसे पहले नीचे गए तो 6 दिखेगा, 6 को छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए तो 7 दिखेगा, तो एंगल 7। ठीक है, बस इस तरीके से हमें आंसर करना है। बताइए समझ में आया ना सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन है आपसे, यहाँ पर बोला गया है चित्र में देखिए काफी सारे कोण बनाए गए हैं, 2 लाइन बनाया गया है, एक तिर्यक रेखा बनाई गई है। आपको बताना है इसमें से कौन सा जोड़ा सह अंतः कोण यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण का जोड़ा है। ठीक है, तो 2 जोड़ा में एक जोड़ा लिखा गया है। यहाँ पर आपको देखना है कि कौन से तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बनने वाले अंतः कोण है। पहला चीज देखिए अंतः कोण है कि नहीं है, दूसरा बार देखिए तिर्यक रेखा के एक ही ओर है कि नहीं है। दोनों चीज देखना है आपको। ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा है? ट्रांसवर्सल लाइन ये वाला लाइन है जिसको मैं रेड कर रहा हूँ, इसको आप तिर्यक रेखा कहोगे। चलो इसको नाम भी दे देते हैं, नाम दे दिया ABC। पहले देखो यहाँ पर अंतः कोण कौन कौन से हैं? बी और सी के बीच वाले कोण होने चाहिए। ठीक है, उनके मध्य में होने चाहिए, और तिर्यक रेखा एक एक ही तरफ होने चाहिए, या तो दोनों ऊपर या तो दोनों नीचे, कुछ ऐसा। ठीक है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण, क्वेश्चन को पढ़िए, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। बस अपना टाइम लेके आंसर करो, हड़बड़ी में टिक मत करिए, कुछ भी गेस नहीं करना है आपको, सॉल्व करना है, सोच समझ के आंसर देना है। ऐसे गलती होगा तो मैं तो समझा ही दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन
आपको कोशिश हमेशा ये होना चाहिए कि आपका ज्यादा से ज्यादा आंसर सही हो। चलिए, तो लास्ट 15 सेकंड रुकते हैं। अगर आपको लगता है कि समय चाहिए तो बता देना, बिल्कुल हड़बड़ी में गलती मत करना। कोण सह अंतःकोण यानी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण के जोड़े पहचानिए। देखिए, क्या 2 और 4 सह अंत हैं? 4 और 8 होगा, 2 और 6 होगा, या 2 और 8 होगा। ठीक है, ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट 10 सेकेंड्स, ओनली 10 सेकेंड लास्ट। आंसर आ चुके हैं बाकी सारे बच्चों का, एक दो बच्चे और हो बस। और अभी रुकते हैं लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो, इस पोल को एंड करते हैं और यहां पर समझते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। चैट आपका ऑन है, अगर किसी रीजन से आप पोल में नहीं कर पाए हो तो पोल में आंसर दीजिए, चैट में आंसर लिख सकते हो। और आंसर दे दिए तो फिर लिखने की जरूरत है नहीं। यहाँ पर क्या बोलोगे सर? लाइन ए जो है हमारा तिर्यक है, ठीक है, ट्रांसवर्सल है, इसको मैं रेड कर देता हूँ। ठीक है, लाइन ए जो है, लाइन ए जो है वो ट्रांसवर्सल है, तिर्यक है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ ना कि ऑप्शन से चेक कर लीजिए, दो तरीके से करते हैं, ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं 2 और 4 को देखूं, मुझे क्या बताना है सर? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतःकोण। कोण 2 और 4 को देखा, तो कोण 4 देखिए अंतःकोण है क्या, मुझे बताइए। कोण 4 लाइन बी और सी के बीच में है? नहीं सर, कोण 4 तो बाहर है। तो आपको सर कोण 4 तो बाहर वाला कोण है, तो ये बाह्य कोण हो गया, तो ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर कोण 4 तो हमारा बाह्य कोण है, ये तो होगा नहीं। कोण 2 हालांकि अंदर में था, लेकिन कोण 4 तो नहीं था ना, तो कहेंगे सर ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, ऑप्शन बी को देखते हैं। 4 और 8, अगेन 4 आ गया, 4 तो फिर से बाहर वाला हो गया, हमें तो अंदर वाला चाहिए, अंतः मतलब अंदर। ठीक है, तो कहेंगे सर 4 आ गया तो नहीं होगा। 2 और 6 को देखते हैं। तो 2 और 6 को अगर देखा, तो 2 कहाँ पर है? आप कहोगे सर 2 हमारा ये वाला कोण है, इसको देखिए। कोण 2 हमारा ये वाला कोण है। कोण 6 कौन सा है? ये वाला कोण है। 2 और 6 को अगर मैंने देखा, तो 2 और 6 में क्या दिख रहा है? 2 और 6 में हमें दिखा सर एक कोण ये वाला और एक कोण ये वाला। दोनों ही अंतः कोण है क्या, बताइए। कोण 2 भी बी और सी के बीच में है, ऐसे देख लो ना। कोण 2 जो है वो बी और सी के बीच में है। ठीक है, और कोण 8, 6 जो है वो भी 2 और 6 के बीच में है। तो दोनों ही तो अंतः कोण है, दोनों ही अंतः कोण है। और मुझे क्या दिख रहा है? अंतः कोण तो दोनों दिख गया। कोण 2 भी अंदर में है, कोण 6 भी अंदर में है। क्या दोनों तिर्यक रेखा लाइन ए के एक ही तरफ है या अलग अलग तरफ है? तो बोलोगे एक ही तरफ है। दोनों ही क्या है? दोनों नीचे नीचे है। ठीक है, कोण 2 भी नीचे है, कोण 6 भी नीचे है, तो कहेंगे सर ये दोनों क्या है? तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनने वाले अंतः कोण है, ऑप्शन सी सही हो। समझ में आया? तो ये दोनों क्या है? दोनों ही नीचे हैं, दोनों ही अंत हैं, तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ बन रहे हैं। और 2 और 8 क्यों नहीं होगा? 2 और 8 में 8 दिख रहा है आपको सर, ये बाहर की तरफ है, कौन 8 की तरफ बाहर है। ठीक है, तो ये बाह्य कौन है, तो 8 हमारा क्या होगा? नहीं होगा, तो कहेंगे सर ये आंसर नहीं होगा हमारा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर हमें क्या बोलना था? इस फिगर में हमें बोलना सर कोण 2 और 6, ठीक है, हमारा सह अंतः कोण का जोड़ा बनेगा। इसी तरीके से 1 और 5 ही बनेगा, लेकिन 1 और 5 हमारे आंसर में नहीं था, तो 2 जोड़ा बन रहा था 2 और 6 का, 1 और 5 का। तो ये आंसर ऑप्शन में नहीं था, ये आंसर था। ठीक है, 2 और 6 आंसर। क्लियर? 1 और 5 रहता तो वो भी आंसर कर देते। समझ में आया? ये क्लियर है? बताइए, क्लियर है ना इतना? यस और नो? नाइस, चलो ठीक है। तो आज के टॉपिक पर आते हैं। तो आज का टॉपिक है लास्ट हमारा टाइप में थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में क्या सीखेंगे? पहले भाग में हमने अंत और बाह्य सीखा, दूसरे भाग में संगत और सह अंत सीखा, तीसरे भाग में हमें सीखना एकांतर अंत और एकांतर बाह्य। कुछ भी आगे बढ़ने के पहले कुछ चीजें नोटिस कीजिए। एकांतर का मतलब क्या होता है? एकांतर वर्ड का मतलब होता है विपरीत। ठीक है, विपरीत दिशा। ठीक है, विपरीत ओर, या अल्टरनेट अगर इंग्लिश में हो तो अल्टरनेट का मतलब क्या होता है सर? अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद अंतः का मतलब आपको पता है सर? अंतः का मतलब इंटीरियर का मतलब अंदर। ठीक है, और बाह्य का मतलब आपको पता है सर? बाह्य का मतलब बाहर। बस इन सभी नामों को आप ध्यान से देखो, समझ में आ जाएगा सर जी। एकांतर का मतलब विपरीत,
अंतः का मतलब अंदर और बाह्य का मतलब बाहर। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि सर जब एकांतर अंतः कोण के बारे में बोला जाएगा तो ऐसे अंतः कोण जो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में हो उसको एकांतर अंतः कोण कह देंगे। बताइए, डेफिनेशन इसका नाम में ही छुपा हुआ है। एकांतर मतलब विपरीत, अंतः मतलब अंदर, तो ऐसे अंदर वाले कोण जो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में हो उसको एकांतर अंतः कह देंगे। क्लियर हुआ नाम से ही? अब डिटेल में समझाऊंगा, पहले इसको समझ लो। एकांतर बाह्य, तो ऐसे बाह्य कोण, ऐसे बाहर वाले कोण जो तिर्यक रेखा के अलग अलग दिशा में हो, विपरीत दिशा में हो, उसको एकांतर बाह्य कोण कहेंगे। क्लियर? बताइए, नाम समझ में आ रहा है? नाम का अर्थ क्या है? एकांतर का मतलब क्या और बाह्य का मतलब क्या है? एकांतर का मतलब क्या और अंतः का मतलब क्या? तो अंतः कोण में ऐसे अंतः कोण जो तिर्यक रेखा के विपरीत हो उसको एकांतर अंतः कह देंगे। बाह्य में ऐसे बाह्य जो तिर्यक रेखा के विपरीत हो उसको एकांतर बाह्य कह देंगे। ठीक है, और होंगे सारे जोड़े में। तो पहला चीज देखो यहाँ पर ये लिखा रखा है, अच्छा मैं रिपीट कर रहा हूँ अमन। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एकांतर का मतलब विपरीत, अंतः का मतलब अंदर और बाह्य का मतलब बाहर। तो एकांतर अंतः का मतलब क्या हो गया? ऐसे अंतः कोण जो तिर्यक रेखा के विपरीत हो, ऐसे बाह्य कोण जो तिर्यक रेखा के विपरीत हो तो एकांतर बाह्य। ठीक है, अभी नाम तो समझ लिया, अभी इसको उदाहरण से आकृति से समझेंगे तब क्लियर होगा हमारा। ठीक है, तो मान लिया हमारे पास कुछ ऐसा फिगर है। अब पहला चीज यहाँ पर क्या लिखा रखा है सर? एकांतर अंतः कोण जो होंगे हमेशा युग्म में होंगे। ठीक है, हमेशा जोड़ा में होगा। ठीक है, संगत कोण भी जोड़ा में था, सह अंतः कोण भी जोड़ा में था, पूरक कोण, समपूरक कोण, रैखिक योग, सारे कोण जोड़े में ही थे। ठीक है, ये तो हमने काफी बार पढ़ लिया। तो एकांतर अंतः कोण जोड़ा का मतलब क्या? दो कोण रहेगा। अब यहाँ पर समझिएगा ध्यान से, अगर मैं आपसे बोलूं कि सिर्फ अंतः कोण मुझे बताइए, इस फिगर को देखकर कितने बच्चे मुझे बता दोगे अंतः कोण कौन कौन से हैं? सिर्फ अंतः कोण, सिर्फ इंटीरियर एंगल्स। तो तिर्यक रेखा जिनको भी काट रही है उसके बीच वाले कोण। ठीक है, तो आप कहोगे सर इस फिगर के अकॉर्डिंग मुझे दिख रहा है सर इस भाग में जो भी कोण होगा वो अंतः कोण होगा। इंटीरियर पूछ रहा हूँ, चार होगा ना? 3 2 8 5, हाँ अमन का भी सही आया है, 3 2 8 5। ठीक है, तो चार कोण होंगे ना, तो चारों ही कोण अंदर वाले हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख दोगे सर कोण 2, कोण 3, कोण 8 और कोण 5, ये चारों कोण क्या है? अंदर के तरफ है। ठीक है, ये चारों कोण क्या है? लाइन एम और एन के बीच में है। ठीक है, पुरानी कंसेप्ट भूलना नहीं है, मैं हर दिन कहता हूँ कि पुरानी चीज रिवीजन करके रखा करो। ये दोनों अंदर वाले कोण है। ठीक है, ये दोनों चारों कोण क्या है? अंदर वाले कोण। अब मैं यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ? एकांतर अंतर। अब इसी में एक वर्ड और लग गया, बस क्या बोल रहा हूँ। अब मुझे एकांतर अंतः के जोड़े बता दीजिए। एकांतर अंतः कोण के जोड़े बताइए। तो अब देखो कैसा जोड़ा लिखेंगे। पहला कंडीशन, पहला कंडीशन क्या होता है कि सर क्या होना चाहिए? लाइन अंदर की तरफ बनने चाहिए, सॉरी जो कोण है वो अंदर की तरफ बनने चाहिए क्योंकि अंतः लिखा गया है। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है? सर तिर्यक रेखा के विपरीत होने चाहिए। एक कोण अगर दायां है तो दूसरा बायां होना चाहिए, विपरीत होने चाहिए क्योंकि एकांतर लिखा गया है। ठीक है, तीसरा कंडीशन भी है। तीसरा कंडीशन क्या है कि सर एक कोण अगर लाइन एम पर बन रहा है तो दूसरा कोण लाइन एन पर बनना चाहिए, मतलब शीर्ष अलग होना चाहिए। ठीक है, शीर्ष क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है सर ये सारे कोण जो है तिर्यक कोण उनके शीर्ष अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, तो आप बोलोगे सर एक लाइन एम पर बन रहा है दूसरा लाइन एन पर बनेगा। अब इसको समझिए, इसको मिटा। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं लूं कोण दो को, तो कोण दो के लिए अगर मैं कहूं कि आप मुझे एकांतर अंतः कोण का जोड़ा बताइए कोण दो के लिए, तो कोण दो तो अंतः था ही, लेकिन हमें देखना सर ऐसा अंतः कोण जो तिर्यक रेखा के विपरीत हो। तो कोण दो किधर है? आप बोलोगे सर कोण दो राइट साइड में है, दाएं तरफ है, तो हमें लेफ्ट वाला चाहिए, तो कोण 8। ठीक है, तो कोण 8 बोलोगे सर क्या है हमारा? लेफ्ट वाला है। तो कोण दो और कोण 8 क्योंकि अलग अलग लाइन पर भी है, अलग अलग लाइन पर है, एक दायां है एक बायां है और दोनों ही अंतर है। ठीक है, तो कहोगे सर कोण 2 और कोण 8। ठीक है, ये क्या होगा? संगत एकांतर अंतः कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है? अब अगर मैं बोलूं कि कोण 3 के लिए कौन सा कोण लेंगे, तो कोण 3 किधर है? कोण 3 सर लेफ्ट साइड में है। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा को भी देख लो, तिर्यक रेखा ये लाइन है, लाइन एल के लेफ्ट में है, लाइन एल के लेफ्ट साइड में है। ठीक है, और कोण 5 किधर है? तो आप बोलोगे सर कोण 5 जो है हमारा तिर्यक रेखा के राइट साइड में है।
ठीक है। तो एक मुझे दाएं तरफ दिखा, बाएं तरफ दिखा, और एक देखा हमें दाएं तरफ दिखा। तो एक विपरीत है, दोनों विपरीत है, दोनों अलग अलग लाइन पर है, और दोनों ही अंतःकोण है। तो कहेंगे सर कोण 3 और 5 का जोड़ा बना, कोण 2 और 8 का जोड़ा बना, तो कोण 3 और कोण 5 एकांतर अंतःकोण होंगे। क्लियर है? जोड़ा बना लोगे ऐसे, कोण 3 का जोड़ा बना कोण 5 के साथ, कोण 2 का जोड़ा बना कोण 8 के साथ। बताइए, ये समझ में आया? सर ये दोबारा रिपीट कर दो। ठीक है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं, चलो इसको मैं दूसरी फिगर से आपको बताता हूँ, ठीक है। चलो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक और फिगर में बना रहा हूँ। ओके सर। ठीक है, और नंबरिंग को चेंज कर रहा हूँ, फिर से समझिएगा, नंबरिंग कैसे भी किया जा सकता है आपके लिए। ठीक है सर। और यहाँ पर मैं नंबरिंग तीनों लाइन का नाम दे दिया, मान लो ए बी सी। यहाँ पर यस तिर्यक सर। कौन सा है मुझे बताओगे आप लोग? तिर्यक कौन सा है? क्या सर? ट्रांसवर्सल कौन सा है, ए बी या सी? सर जब भी तो रिपीट करवाया, मैं ना खाना खा रही थी। ये तो गलत चीजें है ना, आपको पहले भी पढ़ा रखा हूँ। ये तिर्यक कौन सी है? तिर्यक रेखा पूछ रहा हूँ आपको, पहले से पढ़ा रखा हूँ। तो क्लास में सर फोकस होना दोबारा चाहिए, से क्लास पर। रिपीट करवा दो। मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा क्लास में फोकस करिए, क्लास पर, ठीक है। चलो अभी ओके माइक सर। बंद। ठीक है, ट्रांसवर्सल या तिर्यक रेखा होता है वह लाइन जो लाइन दिए गए सभी लाइनों को काटे। तो आप बोलो सर तिर्यक रेखा कौन सा है, ट्रांसवर्सल कौन सा है? लाइन सी को हम तिर्यक कहेंगे, ट्रांसवर्सल कह देंगे, ठीक है। लाइन सी हमारा ट्रांसवर्सल है। अब अगर मैं ये वाले कोण को, ये वाला कोण को देखिए ध्यान से, बस मैं नंबरिंग नहीं कर रहा, बस आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ। ये वाला कोण, आप बोलोगे सर ये जो कोण है अंतः कोण है, लाइन ए और बी के बीच में है, ठीक है। और तिर्यक रेखा लाइन सी के, इसको चलो मैं ऐसे ना, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। आप बोलोगे सर ये जो कोण है तिर्यक रेखा के लेफ्ट साइड में है, यानी लेफ्ट में है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे सर, एकांतर अंतः कोण ये वाला कोण होगा, क्योंकि ये कोण जो है राइट साइड में है तिर्यक रेखा के, और अंतः कोण भी है, ए और बी के बीच में है, ठीक है। एक लेफ्ट में है, एक राइट में है, ठीक है। तो इन दोनों को क्या कहेंगे? इन दोनों कोणों को हम कहेंगे एकांतर अंतः कोण। समझ में आया? बताइए। उसी तरीके से अगर मैं ये कोण ले लूं, तो ये भी अंतः कोण है, लेकिन ये राइट साइड में है तिर्यक रेखा के, ठीक है। उसी तरीके से मैं ये कोण ले लूं, ये दोनों कोण ले लूं, तो जो मैंने ब्लैक कलर का सेट किया है दोनों कोण को, तो इन दोनों कोण को क्या कहोगे सर? एक राइट में है, एक लेफ्ट में है, एक दाया में है, एक बाया में है, तो ये विपरीत हो गया। तो विपरीत कहने का मतलब एकांतर हो गया, ठीक है, इसको एकांतर कह देंगे। और दोनों ही लाइन ए और बी के बीच में है, इसलिए अंतः हो गया, ठीक है। तो मतलब समझो ना, इसका मतलब एकांतर मतलब विपरीत, और अंतः मतलब अंदर। तो कौन, ये दोनों कोण जो ब्लैक वाला दिख रहा है वो एकांतर अंतः कोण कहलाएगा, ठीक है। अभी समझ में आया? बताइए। और भी मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ, चलो अब आप लोग से ही पूछ रहा हूँ, मुझे बताना। अगर मैं एक लाइन ऐसे बना दूं, एक लाइन ऐसे बना दूं, और एक तिर्यक रेखा कुछ ऐसे बना दूं, ठीक है, और यहाँ पर नंबरिंग कर दे रहा हूँ कोनों की। लाइन कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4। नंबरिंग कैसे भी कर सकते हैं, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। मुझे बताइए कोण 2 के लिए एकांतर अंतः कोण कौन सा होगा? कोण 2 के लिए, कोण 2 के लिए कौन सा होगा? एकांतर अंतः कोण की बात कर रहे हैं। देखो कोण 2 किधर है? कोण कोण 2, 3, 7, 5 सारे अंदर वाले कोण है। तो आप बोले सर कोण 2 ऊपर की तरफ है, तिर्यक रेखा, बार बार तिर्यक को मैं कह रहा हूँ, इसको हाईलाइट कर लेना, ये तिर्यक है हमारा, तिर्यक के ऊपर। तो अब इसका एकांतर का मतलब विपरीत। अब नीचे वाला कोण देखेंगे, अब दूसरे लाइन पर, तो कोण 2 और कोण 5 क्या है? एकांतर अंतः कोण कहलाएंगे, क्योंकि दोनों क्या है, विपरीत दिशा में है, और दोनों ही अंदर वाले कोण है। उसी तरीके से अगर मैं लूँ कोण 3 को, कोण 3 और कोण 7, ये दोनों कोण कैसे हैं? आपको सर कोण 3 और कोण 7 ये दोनों एकांतर अंतः कोण के जोड़े हैं, क्योंकि दोनों ही क्या है, अंतः कोण है, और दोनों तिर्यक रेखा के अलग अलग तरफ है, एक नीचे और एक ऊपर। क्लियर? कुछ इस तरीके से हम लोग समझेंगे एकांतर अंत और एकांतर बाह्य कोण। बाह्य कोण भी देख लीजिए, अगर मैं कह दूं कि एकांतर बाह्य कोण, तो इस फिगर में समझिए, यहाँ पर आपको दिखाया गया है, अगर मैं एकांतर बाह्य कोण की बात करूं, देखो, तो आप क्या बोलोगे सर? ऐसे बाह्य कोण जो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में हो। अगर मैं सिर्फ बोलूं कि बाह्य कोण मुझे बताइए, बाहर बाहर वाले कौन कौन से कोण है, तो यहाँ पर बाह्य कोण कौन सा होगा? नहीं, सिर्फ बाहर वाले चारों कोण बताइए,
तो यहाँ पर बोलोगे सर लाइन एम और लाइन एन, लाइन एम और लाइन एन को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसके बाहर की तरफ 4 कोण हमें बनते दिख रहे हैं, और वो चारों कोण है कोण 1, कोण 4, कोण 6 और कोण 7। ठीक है, ये 4 कोण बाहर के कोण है। ठीक है, बाहर वाले। अब हमें ऐसा दिखना है, ऐसा जोड़ा लेना है जो अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो अपोजिट किसके? तिर्यक के अपोजिट। ठीक है, तिर्यक को देख लो, तिर्यक कौन सा है? लाइन एल है। लाइन एल को आप बोलोगे सर ट्रांसवर्सल है हमारा। ठीक है, अब एक कोण मैंने ले लिया यहां से, एक कोण एक ले लिया। तो कोण एक के लिए आप अगर देखना चाहो एकांतर बाह्य कोण, तो कोण एक किधर है? कोण एक बोलोगे सर ये दाईं तरफ है। इसकी पोजीशन देखिए ना, जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझिए। आप कहोगे सर ये दाईं ओर है, तो अब हमें क्या चाहिए? बाईं ओर का बाहर वाला कोण चाहिए। तो बायां वाला बाहर कोण कोण 4 नहीं लेंगे क्योंकि वो सेम लाइन पर है। तो दूसरे लाइन पर जाइए और बाएं वाला देखिए। तो दूसरे लाइन पर बाएं की तरफ 8 और 7 है, लेकिन हमें तो बाहर वाला चाहिए, तो कोण 7। तो कोण एक जो होगा वो कोण 7 के साथ जोड़ा बनाएगा एकांतर बाह्य कोण का। ठीक है, और उसी तरीके से अगर मैं कह रहा हूं कोण 4 के लिए एकांतर बाह्य कोण बताइए, तो कोण 4 जो है कोण 6 के साथ एकांतर बाह्य कोण बना लेगा। कोण 4 भी बाहर, कोण 6 भी बाहर, और दोनों ही एक। आप बोलोगे सर ये हमारा किधर है? बायां में है, और कोण 6 किधर है? दायां में है। ठीक है, तो एक बायां है तो दूसरा दायां होगा। ठीक है, बस इतना समझना कि अपोजिट होना चाहिए और बाहर होने चाहिए एकांतर बाह्य के लिए। समझ में आया? बताइए, इतना क्लियर? यस और नो? चलो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सारे कोनों को एक साथ लिखता हूँ और मुझे बताना इस पेज पर। अगर मैं यहां पर लिखूं आपके पास, मैं ऐसे दे रहा हूं, और मैं आपको यहाँ पर कोण का नंबरिंग भी कर दे रहा हूँ। कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, कोण 5, कोण 6, कोण 7, कोण 8। अब यहाँ पर आपके पास कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको। आप मुझे बताइए कि कोण नंबर 4 और कोण नंबर 6 को आप क्या बोलोगे? कोण 4 और 6 के जोड़े को हम क्या कहेंगे? कोण 4 और 6 के जोड़े को हम क्या कहेंगे? संगत कोण, एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, या फिर नन? कोण 4 को देखिए कहां पर है। कोण 4 ये वाला कोण है, और कोण 6 ये वाला कोण है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है। और जो भी आपको आंसर लगता है ना, चैट में देखो, आप चैट में तो कॉपी कर लोगे लेकिन फिर देख नहीं पाओगे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका जो आंसर आता है, जो भी आपको लगता है वो आंसर दीजिए। गलत होगा तो फिर आपको समझा दूंगा, लेकिन कॉपी मत करना है दूसरे का। ठीक है, तो बी कह रहे हो सभी लोग। तो कोण 4 और 6 को अगर देखें तो आपको सर कोण 4 किधर है? कोण 4 भी अंदर वाला भाग में है, या अंतः कोण है। कोण 6 भी अंतः कोण है, क्योंकि तिर्यक रेखा जिसको भी काटे उसके बीच में, दोनों ही अंतः कोण है। साथ ही मुझे दिख रहा है सर एक बाएं तरफ है, एक दाएं तरफ है, उल्टा दिशा में है ना, एक विपरीत है। तो विपरीत कहने का मतलब एकांतर। तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, अलग अलग दिशा और अंदर, तो एकांतर अंतर। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं। अब मुझे बताइए, अगर मैं ऐसे लिख दूं कोण नंबर 1 और कोण नंबर 7, इसको क्या बोलोगे? कोण 1 और 7 को संगत, एकांतर अंतर, एकांतर बाह्य, या फिर नन? 1 और 7 के बारे में पूछ रहे हैं मनोज, फिर से देखिए ध्यान से। 1 और 7 अलग अलग दिशा में है। कोण 1 देखिए यहाँ पर है, तिर्यक रेखा, इसको आप हमेशा देखो, एक काम जरूर करना कि जो तिर्यक है ना उसको आप लिख दिया करोगे, तिर्यक है हमारा। ठीक है, तो एक तिर्यक के बाईं तरफ है, एक तिर्यक के दाईं तरफ है। कोण 1 किधर है? इधर है। ठीक है, बाएं तरफ। कोण 7 किधर है? दाया है। तो एक बायां एक दायां का मतलब क्या हो गया? एक बायां एक दायां मतलब विपरीत, मतलब एकांतर। ठीक है, एकांतर हो गया। उसके बाद दोनों अंदर में है कि दोनों बाहर में है? इतना बताइए। तिर्यक रेखा जिनको काट रही है उसके अंदर है कि बाहर में है? तो एकांतर बाहर। ठीक है, आप बोलोगे सर एकांतर प्लस बाहर, और बाहर का मतलब क्या? बाह्य। बाह्य, तो कहेंगे सर एकांतर बाह्य कौन? ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? समझ में आया? कैसे पहचान रहे? क्लियर है? बताओ जल्दी से। ठीक है,
तो इसको मैं और मिटा रहा हूँ और मैं फिर से इसको दूसरे डायरेक्शन में फिगर को रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, इसको रोटेट करके भी आपसे पूछा जा सकता है। मान लो अगर ऐसे फिगर बना दिया और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, अगर मैं यहाँ पर एक कोण ले लूँ ये वाला, चलो नंबरिंग कर देते हैं फिर से, ए बी सी डी, बस पोजीशन देखिए आपको मिल जाएगा ई एफ जी एच। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि कोण आप ले लो, कोण डी और कोण ई, इन दोनों कोणों के बारे में बताइए। ये दोनों कोण कैसे हैं, कोण डी और कोण ई। तो कोण डी हमें दिखा सर यहाँ पर, कोण ई दिखा सर यहाँ पर, कोण डी और ई हमने देख लिया। ठीक है, तिर्यक कौन सा है, ये वाला लाइन को कहेंगे सर ये हमारा तिर्यक है, ट्रांसवर्सल है। तो तिर्यक जिन भी रेखा हम काट रही है उसके बीच में है दोनों कोण, डी और ई क्या है, दोनों के मध्य में ना। आप सिंपली इतना देखो, आपको सर कोण डी और ई किधर है, दोनों ही इस भाग में बीच में है। तो बीच में है तो क्या हो गया, अंतः कोण हो गया। तो पहला चीज हमने नोटिस किया कि कोण डी और ई दोनों ही कोण कैसे हैं सर, दोनों ही अंदर की तरफ है, अंदर। ठीक है, पहला चीज नोटिस किया अंदर। अब मुझे बताइए कि दोनों ही जो कोण है, तिर्यक रेखा, ये जो भी ब्लू लाइन आपको दिख रहा है यहाँ पर, चलो इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर दे रहा हूँ, मोटा कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये रेड लाइन, तो रेड लाइन के सेम डायरेक्शन में है कि विपरीत है, बताओ सेम है या उल्टा है। तो विपरीत है, एक दिख रहा है सर नीचे, एक दिख रहा है ऊपर। ठीक है, तो एक कोण डी दिख रहा है आपको नीचे, कोण ई दिख रहा है ऊपर। ठीक है, तो आपको सर कोण डी हमें दिख रहा था सर नीचे में और कोण ई हमें दिख रहा है सर ऊपर में। ठीक है, तो एक नीचे और एक ऊपर दिख रहा है, तो ऐसे केस में क्या बोलेंगे सर, ये विपरीत है, एक अंदर प्लस विपरीत। ठीक है, तो क्या कहेंगे, विपरीत के लिए एकांतर, अंदर के लिए अंतः, तो एकांतर अंतः, ऑप्शन बी। क्लियर, ये समझ में आया कि कोण डी और ई यस कैसे सर। एकांतर अंतः कौन है। चलिए अब मैं आपसे पूछ रहा हूं एक और कंत के बताइए, फिर मैं आपसे पोल में भी क्वेश्चन पूछूंगा। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कोण ए और कोण एफ, इसके बारे में बता दो। कोण ए और कोण एफ, तो पहले कोण ए को हाईलाइट कर लो, ये वाला कोण है कोण ए, और कोण एफ ये वाला कोण है। पहले तो कोण को देखोगे ना, कोण ए कहां पर है, कोण एफ कहां पर है। ठीक है, ये हाईलाइट कर लिया, कोण ए इसकी बात कर रहे हैं, कोण एफ इसकी बात कर रहे हैं। इन दोनों को देखते मुझे साफ दिख रहा है सर, ये दोनों कैसे हैं, बाहर की तरफ है। ठीक है, लाइन जिसको भी काट रही है ब्लू लाइन के बाहर की तरफ है, दोनों बाहर बाहर वाले कोण है। तो आप लोग सर दोनों बाह्य कोण है, पहला चीज नोटिस किया, दोनों बाह्य है। प्लस दोनों ही तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है या अलग अलग तरफ है, एक ही तरफ है कि अलग अलग है। आपको दिख रहा होगा सर एफ ऊपर है और ए नीचे है। ठीक है, तो एक ऊपर है एक नीचे है, तो विपरीत हो गया ना, और विपरीत के लिए एकांतर पर कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए कहेंगे सर बाह्य प्लस एकांतर, तो एकांतर बाह्य, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो एकांतर अंत और एकांतर बाह्य समझ में आ रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर अल्टरनेट एक्सटीरियर। ठीक है, चलो मुझे बताओ कि अगर मैं कहूं लाइन डी, कोण डी और सी को, कोण डी और सी को, इसको एकांतर अंतः कोण कहेंगे या नहीं कहेंगे, बस इतना बता दो। कोण डी और सी एकांतर अंतः कोण है या नहीं है। कोण डी यहां पर है, कोण सी यहां पर है, नहीं, क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि दोनों एक ही लाइन पर बन रहे हैं। ठीक है, तो एक ही लाइन पर बनेंगे तो उसको एकांतर अंतः एकांतर बाह्य नहीं कहेंगे। ये सारे कोण जो युग्म में बनेंगे दोनों अलग अलग लाइन पर बनने चाहिए। ठीक है, तो इसको एकांतर अंतः एकांतर बाह्य नहीं कहेंगे। ठीक है, समझ में आया कि क्यों नहीं है। ठीक है, आपने आंसर तो दे दिया नहीं, लेकिन रीजन बताइएगा कि सर दोनों ही डी और सी जो है अलग अलग लाइन पर नहीं बने हैं, एक ही लाइन पर बना हुआ है, तो उसको एकांतर अंतः एकांतर बाह्य नहीं कहेंगे। ठीक है, अभी आपके लिए क्वेश्चन है, बताइए कोण 2 और 3 कैसे कोण है, काफी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया ना अभी। बताओ कोण 2 और 3 को आप कैसा कोण बोलोगे, क्या ये दोनों संगत कोण है, क्या ये बाह्य कोण है, क्या ये दोनों एकांतर अंतः कोण है या एकांतर बाह्य कोण है। देखिए अंदर की तरफ है कि बाहर की तरफ है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है या तिर्यक रेखा के अपोजिट डायरेक्शन में है। आपको पता है कि तिर्यक कौन सा है, मैं कुछ चीजें हाईलाइट कर रहा हूं। लाइन एन जो रेड दिख रहा है आपको, इसको कहोगे सर ये हमारा तिर्यक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होता है कि तिर्यक को आइडेंटिफाई करना, ये तिर्यक है ट्रांसवर्सल। कोण 2 कहां पर है, कोण 2 ये नीचे वाला कोण है यहाँ पर,
जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया, और कोण 3 ये वाला कोण है, ये, और इस कोण की बात की जा रही है। ये दोनों कोण देखिए अंदर वाले हैं कि बाहर वाले हैं। ये दोनों तिर्यक रेखा के एक ही डायरेक्शन में है कि अलग अलग दिशा में। चलिए, कुछ चीजें आपको नोटिस करना है, अंतः के बाह्य एकांतर है या नहीं है। ठीक है, कोण 1 और कोण 3 के बारे में आपसे, सॉरी, कोण 2 और कोण 3 के बारे में पूछा जा रहा है, कोण 1 के बारे में। कोण 2 और कोण 3, क्या ये संगत कोण है, क्या ये बाह्य कोण है, क्या एकांतर अंतः कोण है, एकांतर बाह्य कोण है? तो आप आंसर करिए। अभी चैट में तो काफी लोग आंसर दे रहे थे, और इसलिए मैं कहता हूँ कि बिल्कुल आप लोग ट्राई किया करो कि आप अपना खुद से जो ऑनेस्ट होता है ना, ईमानदारी से आंसर किया करो आप लोग चैट में, फिर सीखना आप ही को है। ठीक है, एकांतर अंत कौन है सर? अच्छा, बताना नहीं है बिल्कुल भी, आप तो रेगुलर क्लास करते हो ना, जो भी आपको आंसर लगता है पोल में आंसर तो कर ही रहे हो आप। लास्ट क्लास में आपकी पोल रिपोर्ट भी काफी सही थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्लास को एक तरीके से डिस्टर्ब कर रहे हो, डिसिप्लिन को ब्रेक कर रहे हो। ठीक है, तो आप रिकॉर्डिंग में भी आपकी नाम आ जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीज नहीं करना है आपको, हमेशा पोल में जाकर आंसर कीजिए। ठीक है? चलिए, और मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप काफी सिंसियर बच्चे हो, रेगुलर क्लास करते हो और आंसर भी सारे सही दे रहे हो, तो फिर ये सारी चीजें नहीं करनी है आपको। लास्ट 15 सेकंड रुकेंगे, लास्ट 15 सेकंड, लास्ट 10, 10 सेकंड, जो भी आपको लगता है वो आंसर कीजिए। लास्ट 10, लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। अभी एंड करें। चलो, तो इस क्वेश्चन को मैं एंड कर रहा हूँ और इसको देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। पोल आपका एंड है, चैट आपका ओपन है, कोई भी डाउट हो तो बताइएगा। देखो यहाँ पर आपको पूछा क्या गया है, इस कोण को अगर हम देखें, इसको थोड़ा मैं जूम कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर आप अगर देखोगे तो आप बोलोगे सर यहाँ पर लाइन एन को अगर हम देखें, तो लाइन एन को आप तिर्यक बोलोगे, ये तो हमने बताया अभी आपको। ठीक है, लाइन एन हमारा तिर्यक है। कोण 2 किधर है, कोण 2 बोलोगे सर ये वाला कोण है। ठीक है, कोण 3 ये वाला कोण है। मुझे साफ दिख रहा है सर, कोण 2 लाइन एल और एम के बीच में है, तो एल और एम के बीच में तो ये अंतः कोण हो गया। ठीक है, कोण 3 किधर है, लाइन एल और एम के बीच में है, तो ये भी अंतः कोण हो गया, दोनों ही अंदर अंदर वाले कोण हो गए। ठीक है, दोनों ही अंदर वाले कोण हो गए। अब दोनों तिर्यक रेखा एन के विपरीत है कि नहीं है, तो दिख रहा है एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, तो अलग अलग दिशा में है, तो एकांतर। ठीक है, बस इतना ही तो देखना था, अंत और एकांतर। तो कहेंगे सर अंत भी था, विपरीत भी था, तो विपरीत के लिए बोल देंगे एकांतर, और अंत के लिए बोल देंगे, अंदर के लिए बोल देंगे अंत। ठीक है, तो आंसर कौन सा आ गया, एकांतर अंत। देख लो कौन सा ऑप्शन में एकांतर अंत है, तो आपने जैसा बताया ऑप्शन नंबर सी सही है, एकांतर अंतःकोण अल्टरनेट इंटीरियर है। क्लियर है, बताइए समझ में आया क्यों हुआ? ठीक है, तो रीजन भी समझना है हमें कि क्यों एकांतर अंतःकोण है। चलिए, एक जोड़ा और होगा यहाँ पर, कोण 1 और 4। ठीक है, तो 1 और 4 भी एकांतर अंतःकोण के जोड़े होंगे, क्योंकि ये दोनों भी अंदर हैं और दोनों तिर्यक रेखा के विपरीत है, तो 2 जोड़े बनते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे ऐसे ही एक जोड़ा लिख के दिया गया, आपको पहचानना है। ठीक है, तो आपको बताना है पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एकांतर अंतःकोण के जोड़े पहचानने हैं आपको। इस बार कोण का नाम दे दिया गया है और आपको पहचानना है कोण को। 2 तरीका से कर सकते हैं, या तो ऑप्शन को चेक कर लीजिए, कोण 1 और 2 एकांतर अंतर है क्या, कोण 1 और 8 है क्या, 3 और 4 है क्या, या 4 और 5 है क्या। ठीक है, सारे ऑप्शन को देखिए कौन सा आपका सही लगता है। ठीक है, कोई एक ही इसमें से सही है। देखो, जो भी आप अपना आंसर दोगे ना, अंत होना चाहिए, अंदर में होना चाहिए, टी और एस के बीच में होना चाहिए, और तिर्यक रेखा क्यू के विपरीत होना चाहिए। तिर्यक कौन सा है, तिर्यक क्यू है। क्यू को आप बोलोगे सर ये हमारा तिर्यक है, तो एक अगर दाएं है तो दूसरा बाएं होना चाहिए, और अंदर होना चाहिए। ऐसे अंतःकोण जो तिर्यक रेखा के अलग अलग दिशा में हो।
हमें बाहर वाले कोण नहीं लेने हैं, हमें तो अंदर वाला कोण लेना है। और अंदर का मतलब तिर्यक रेखा जिसको भी काट रही है उसके अंदर वाले को। तिर्यक रेखा जिन रेखाओं को काट रही है उसके अंदर वाले कोण को देखिए, और ऐसे कोण को देखिए, ऐसे जोड़ा को देखिए, ऐसे पेयर को देखिए जो लाइन क्यू के विपरीत दिशा में, एक दायां दूसरा बायां, ऐसा कुछ। इतना समय लग रहा है क्या इस क्वेश्चन में? इतना समय नहीं लगना चाहिए, अभी काफी कम बच्चों ने आंसर किया है। तो आप अगर अपना टाइम लीजिए, सोचिए और आंसर करिए पोल सेक्शन में जाकर। लास्ट 20 सेकंड रुक रहे, 20 सेकंड भी बहुत है इस क्वेश्चन के लिए। लास्ट 15 सेकंड और। एकांतर अंतःकोण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पहचानना है आपको। लास्ट 15 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड्स। चलो इस बार अच्छी बात है कि आप में से सभी बच्चों ने किया है आंसर, लेकिन अभी भी मुझे कुछ गलत आंसर दिख रहे हैं। ठीक है, लास्ट 5, 5, 4, 3, 2, 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा। देखो चैट आपका ऑन है, इसमें मुझे बताओगे यहाँ पर क्या क्या आपने सोचा। यहाँ पर आपको बोला गया है एकांतर अंतः कोण, पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अच्छा आंसर बी आ रहा है, सी आ रहा है, अलग अलग आंसर आ रहे थे यहाँ पर। देखो मैं आपसे पूछूं, ऑप्शन से अगर चेक करें तो एक और दो, एक आपको अंतः कोण दिख रहा है कि बाह्य कोण दिख रहा है, बताइए। चलो मुझे बस इतना बताओ, एक जो है वो अंतः कोण है कि बाह्य कोण है? आपको समझ में आ जाए क्या गलतियां की हो आप। तिर्यक रेखा किसको काट रही है? टी और क्यू को, टी और एस को। तो टी और एस के अंदर में है कि बाहर में है? तो एक तो बाहर में दिख रहा ना, एक तो सर बाहर में दिख रहा है, टी के बाहर है, तो एक तो हमारा बाहर वाला कोण हो गया। तो ऑप्शन नंबर एक कैसे किया था कुछ बच्चों ने, यहाँ पर तो हमें अंतः कोण चाहिए, अंदर वाला कोण चाहिए, तो कहेंगे सर एक तो बाहर में है, दो भी बाहर में है, तो ये तो आंसर बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, ये तो साफ गलत दिख रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये गलत हो गया। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम देखें कोण एक, अगेन मुझे दिख गया सर कोण एक, ये भी तो बाहर वाला कोण है। कोण एक तो बाहर वाला है, हमें तो बार बार मैं कह रहा हूं अंतः कोण चाहिए, अंदर वाला कोण चाहिए, अंतः लिखा गया है। तो कहेंगे सर कोण एक बाहर वाला है, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, अब कोण 3 और 4 को देखिए, तो 3 और 4 कहाँ है? 3 भी अंदर है, 4 भी अंदर है, तिर्यक रेखा के विपरीत भी है, लेकिन दोनों के शीर्ष सेम है, मतलब दोनों एक ही रेखा टी पर बन गया, तो ये भी एकांतर अंतर नहीं कहलाएगा क्योंकि एक ही रेखा पर बन गया, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो 3 और 4 भी नहीं होगा। चलिए 4 और 5 को देखते हैं, तो 4 और 5 कहाँ कहाँ पर है? तो 4 कुछ यहाँ पर है हमें दिख रहा है, और 5 यहाँ पर दिख रहा है, तो 4 भी अंतः कोण है, 5 भी अंतः कोण है। ठीक है, दोनों ही अंदर अंदर वाले कोण है, दोनों ही अंदर वाले कोण है। 4 मुझे दिख रहा है सर दाएं तरफ है, तिर्यक रेखा क्यू के राइट साइड में है, और कोण 5 जो है तिर्यक रेखा क्यू के बाईं ओर है, लेफ्ट साइड में। तो एक दायां एक बायां दिखा, तो कहेंगे सर विपरीत हो गया। विपरीत के लिए हम क्या कहेंगे? अंतर प्लस अंतः प्लस विपरीत, मतलब एकांतर अंतः कोण है। ठीक है, तो एकांतर अंतः कोण क्या है? 4 और 5। क्लियर हुआ ये? इसमें क्यों गलती होता हुआ था, समझ में आ गया ना आप लोग को? अगर डाउट है तो बताइए, मैं बिल्कुल रिपीट कर दूंगा, क्योंकि बहुत बेसिक से क्वेश्चन थे और बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत आया है। तो आपने हड़बड़ी में आंसर किया है इसलिए गलती हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर साफ दिख रहा है कि कौन एक जो है सर, हमसे पूछा गया क्वेश्चन को पढ़ा करिए ना आप लोग, कि कौन एक में एकांतर अंतः कोण की बात की जा रही है, तो अंतः में अंदर वाला होगा, तो कौन एक बाहर है, नहीं होगा, ये बाहर है, नहीं होगा। ठीक है, तो एक ये भी तो साफ दिख रहा था गलत है। ठीक है, कौन सी क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अंदर अंदर में तो है, विपरीत भी है, लेकिन एक ही लाइन पर बन गया, तो नहीं होगा। एक ही लाइन पर बन गया ना, तो नहीं होगा, तो कौन 4 5 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। अगला क्वेश्चन में आपको बताना है कि 1 और 8 कैसा कोण है। ठीक है, एंगल 1 और 8, और इसमें मैं एक ऑप्शन को हटा दे रहा हूँ, ऑप्शन बी किसी को नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बी नहीं होगा हमारा आंसर, ए सी या डी में चुनना है आपको।
ए, सी या डी? चलो पोल में ऑन कर दे रहा हूं। कोण 1 और कोण 8 को देखिए ध्यान से। कोण 1 और 8 कैसा कोण है? संगत, एकांतर अंतः, एकांतर बाह्य। देखिए वो लाइन टी और एस के अंदर में है कि बाहर में है? टी ये लाइन है, एस ये वाला लाइन है, और तिर्यक रेखा क्यू है हमारा। तो बस इतना देख लो कि कोण 1 और 8 ये वाला कोण है और ये वाला कोण है। दोनों ही तिर्यक रेखा, दोनों लाइन टी और एस के अंदर में है कि बाहर में है? दोनों ही तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है या अलग अलग तरफ है? आपको कुछ भी याद नहीं करना है, बस मतलब समझिए वर्ड का। एकांतर अंत, एकांतर बाह्य, ठीक है, संगत, सभी का तो मतलब समझा दिया आपको। ठीक है, तो हर एक वर्ड से उसका मतलब निकल जा रहा है। ठीक है, तो बाकी बच्चे आंसर कीजिए, बिल्कुल ट्राई करो सही करने की। आप आंसर करिए पहले। नाइस। तो इस क्वेश्चन में अभी तक जितने आंसर आए हैं सभी का आंसर सही आया है। देखो ऐसा नहीं कि आप समझ नहीं रहे हो, बस गलती इसलिए होती है ना कि आप हड़बड़ी में आंसर करते हो। ठीक है, और मैं हमेशा कहता हूं कि आपको हमेशा फर्स्ट नहीं आना है। ऐसा मत सोचो कि मुझे सबसे पहले आंसर करके अवार्ड लेना है, नहीं। ठीक है, आप सही करिए, सबसे लास्ट में करिए लेकिन सही करिए। चलिए, और उसमें भी गलतियां होंगी, ऐसा नहीं कि गलतियां नहीं होंगी, लेकिन गलतियों से सीखना ही यही चीज है। सीखेंगे, बार बार गलती करेंगे, बार बार सीखेंगे। ठीक है, तो लास्ट 15 सेकंड है, 15 सेकंड और। लास्ट 15, लास्ट 10। समय चाहिएगा तो बता देना, समय मिल जाएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो लास्ट 10 सेकंड, ऐसे इतना समय काफी है। लास्ट 5। अभी भी एक दो बच्चे मुझे दिख रहे हो जिन्होंने लास्ट क्वेश्चन का आंसर किया है, इसमें अभी तक आंसर नहीं हुआ है, तो प्लीज जाकर आंसर कीजिए अपना। बस 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, अभी पोल को मैं एंड कर रहा हूं। और अच्छी बात है कि यहाँ पर सभी का आंसर सही आया है, बस एक आंसर गलत हुआ है इस क्वेश्चन में, बाकी सभी का आंसर सही है। मतलब इतनी चीजें तो आपको समझ में आ रही है, मैं इसको थोड़ा समझा रहा हूँ, इसको थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ फिगर को। इस आकृति को आप अगर देखोगे, इस आकृति में मुझे क्या दिख रहा है? कोण 1 के बारे में पूछा गया था, कोण 1 को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, और कोण 8 को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ, कोण 1 और 8 को। ठीक है, अब कोण 1 और 8 को आप अगर देखोगे तो क्या दिखेगा? सर कोण 1 टी और एस के बाहर की तरफ है ना, ये इसका मतलब ये बाहर की तरफ है। कोण 8 किधर है? कोण 8 भी सर बाहर की तरफ है। इतना क्लियर है तो सभी को? दोनों ही बाहर दिख रहा है, कोण 1 भी बाहर, कोण 8 भी बाहर। ठीक, कोण 1 जो है तिर्यक रेखा लेफ्ट साइड में है, बाएं तरफ है, और कोण 8 जो है तिर्यक रेखा क्यू के दाएं तरफ है, दाईं ओर है। ठीक है, तो हमें दिखा सर एक बायां एक दायां, मतलब विपरीत। ठीक है, तो हमने बोला सर विपरीत भी है, तो विपरीत भी हो गया, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, विपरीत भी हो गया और बाहर भी हो गया। तो विपरीत के लिए क्या बोलेंगे? एकांतर। बाहर के लिए क्या बोलेंगे? बाह्य। तो एकांतर बाह्य कोण हो गया ये। ठीक है, तो 1 और 8 कैसे हैं? विपरीत दिशा में बाहर वाले कोण, तो एकांतर बाह्य कोण। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? एकांतर बाह्य कोण हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया डी आंसर क्यों होगा? बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये वाला। बाकी सारे क्या हैं? बाकी सारे आपको पता है, ये गलत है, ये सारे बी तो मैंने पहले ही हटा दिया था, बाकी सारे गलत है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, कोई डाउट है तो मैं रुक रहा हूं। इसके आगे जो अगला टॉपिक है, यहां से पहले सुनना भी कोई लेफ्ट मत करना। अगले क्लास से हम लोग गुण पढ़ेंगे। ठीक है, मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या चीज अगले क्लास में होगी। तो ये सारे जो तिर्यक कोण के गुण पढ़ेंगे, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो नेक्स्ट 3 क्लास जो भी आपकी होगी वो काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको बिल्कुल मिस मत करना। आपके सिलेबस में जो भी टॉपिक आएंगे उसमें काफी हेल्प करेगा आपको। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है, तिर्यक कोणों के गुण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन से कोण बराबर होते हैं, कौन से कोण समपूरक होते हैं, ये सारी चीज देखेंगे। चलिए, इतना ही रखेंगे, अगले क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।